हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि एक लड़की है दिवेश, ठीक है, वो क्या करती है, शुगर, सब हर बच्चा हर इंसान शुगर खाता है, ठीक, लेकिन अब क्या है, शुगर के प्राइस जो है वो 20% बढ़ गए, ठीक है। लेकिन सपोज करो जैसे वो 100 रुपये खर्च करती थी, वो कह रही है लेकिन अब शुगर महंगी हो गई है, मुझे 100 ही खर्च करने हैं, लेकिन ये बताओ कि वो अब अपना कंजम्पशन कितना कम करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम सपोज कर लेते हैं, लेट द cost price of sugar be 100 rupees, ठीक है। let the consumption of sugar be 100 kg। हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो है 100 किलो शुगर खाती है, ठीक है। हमने सपोज करा वो 100 किलो जो है शुगर खाती है, ठीक है। तो उसको अज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो प्राइस है यहाँ पे, सपोज प्राइस ऑफ शुगर बी ₹100। 100 रुपये की चीनी खाती है और 100 किलो खाती है, ठीक। लेकिन अब कह रहे हैं प्राइसेस उसके शुगर के बढ़ गए हैं 20%, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ है, इंक्रीज परसेंटेज हुआ है 20%। 20% अगर मैं पैसों में लगाऊंगी तो कितना हो जाएगा बेटा, 20% का परसेंटेज का साइन हटाओ तो अपॉन 100, ठीक है। और इसे तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो तुम्हारा प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइस हमने कितना अज्यूम करा है, 100 रुपये अज्यूम करा है, ठीक है। तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ₹20। तो 20% का मतलब क्या है कि यहाँ पे 20 रुपये तुम्हारे बढ़ रहे हैं। पहले भाई 100 रुपये थे, ठीक है, अब 20 रुपये और बढ़ गए तुम्हारे चीनी पर, तो अब टोटल पैसा कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। हुआ नहीं हुआ, ठीक है, आया ये वाली चीज़ समझ में। तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्राइस बढ़ने के बाद जो तुम्हारी चीनी हो गई है, ठीक, वो निकालेंगे। तो देखो, प्राइस आफ्टर इंक्रीज कितना हो जाएगा भाई, 100 + 20 है ना। तो ये हो जाएगा 100 + 20, 120 रुपये की अब तुम्हारी ये चीनी हो गई है, ठीक, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर 120 रुपीज़ की दिवेश कितनी शुगर खाता है, कितना कंज्यूम करता है, 100 kg कंज्यूम करता है कि नहीं। अभी हमने यही देखा, ठीक। लेकिन हमें जो है 100 रुपये की चीनी चाहिए कि 100 रुपये में वो कितना कंज्यूम करेगा। तो वो क्या करेगा, अपना ये 100 से कम कर देगा ना ये वाला kg। तो फिर हम यहाँ से यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। कैसे, हम निकालेंगे कि वो 1 रुपीज़ की दिवेश जो है वो कितना कंज्यूम करता है। तो क्या हो जाएगा, 100/120 kg ऑफ शुगर, ठीक। अब निकालो वो 100 रुपये की कितनी शुगर खाएगा, ठीक है। तो ये 100 रुपये में खाएगा 0 से 0, 4 3s are 12, 4 2s are 10, 4 5s are 20। तो ये हो जाएगा 250/3 kg, इतने किलो शुगर खाएगा, ठीक है। इसको तुम और डिवाइड करोगे फर्दर तो ये हो जाएगा 83 1/3 kg, ठीक है। पहले 100 kg शुगर खा रहा था, ठीक, लेकिन अब कितना खा रहा है, 83 1/3 kg। आगे समझ में। तो उसने क्या करा, जैसे पैसे बढ़े तो उसने अपनी शुगर का कंजम्पशन जो है वो ड्रॉप कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछ रहे कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ है ना, रिडक्शन परसेंटेज पूछ रहे हैं, ठीक। तो देखो बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, ये पूछ रहे हैं हाउ मच परसेंटेज शुगर दिवेश शुड रिड्यूस, है ना। तो कितना शुगर का कंजम्पशन उसे कम करना पड़ेगा, उसमें परसेंटेज में कैसे निकालोगे, पहले कितना था, 100 रुपीज़ है ना, 100 kg सॉरी, अब कितना हो गया 83 1/3 है। इसको तुम कितना लिख सकते हो, ये 250/3, ठीक है, सही। क्योंकि 100 kg है तो तुम परसेंटेज का साइन लगा सकते हो, क्योंकि इनिशियली 100 है ना, 100 में से निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखो एलसीएम ले लो, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 300 आ जाएगा, -250, तो ये हो जाएगा 50/3%, ठीक है। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16/3%। इतना जो है उसको अपना कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा
जो इनिशियल वैल्यू थी उतना ही खाने के लिए, ठीक है। 100 रुपये का अगर पहले खा रहा था चीनी, ठीक, तो उसको कितना करना पड़ेगा, अब इतने केजी उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि एक लड़का है वरुण, ठीक है, उसने क्या करा, एक कैलकुलेटर खरीदा है 500 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उस कैलकुलेटर की वो कितनी है, ₹500, ठीक है। फिर ये कह रहा है उसने अपने फ्रेंड को सेल करा, कितने रुपीज़ में सेल करा, सेलिंग प्राइस होगी ₹560। उसका गेन परसेंटेज निकालो। तो सीधे सीधे तुम्हें नज़र आ रहा है कि भाई उसको प्रॉफिट हुआ, उसने ज़्यादा पैसों में बेचा, तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हर फॉर्मूले का मार्क्स होता है जब एग्जाम दो तो जो है सारे फॉर्मूले ज़रूर लिखना, ठीक है। चलो यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 560 माइनस 500, कितना आ गया था वापस, उसको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक। ये कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। याद रखो, ऐसे ही सेलिंग प्राइस का परसेंटेज, वो सॉरी लॉस परसेंटेज निकलेगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही निकलेगा, ठीक है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो, सही। तो चलो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है तुम्हारे पास 60 रुपीज़ का, कॉस्ट कितनी है 500 इंटू 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कटे, ये हो जाएगा 12%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 12%, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक आर्टिकल है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की ₹15,500, ठीक है। ये कह रहे हैं फिर उसको हमने सही करा है। तो जब बेटा रिपेयर में या ट्रांसपोर्टेशन में जो भी ये चार्जेस होते हैं ना, ये सब कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होते हैं। तुमने ख़रीदा तो तुम्हारे पास एक्चुअली कितने का पड़ा, इतने का तो तुमने ख़रीदा, लेकिन इसके कॉस्ट प्राइस भी तो तुमने इसके रिपेयर के लिए भी तो पैसे दिए, ठीक है। तो उसके रिपेयर में कितने पैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे रिपेयर में लग रहे हैं तुम्हारे पास 450 रुपीज़। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी अब जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है, सही। तो ये कितना आ जाएगा 05951, ठीक है, 15,950, ठीक है, क्लियर है। अब तुम जो अपनी कॉस्ट प्राइस लोगे ना वो इससे काउंट करोगे, 15,500 से नहीं काउंट करोगे, ठीक, सही है। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसमें से, ये कह रहा है इसको प्रॉफिट हुआ 15% का, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15%, ठीक। तुम्हें अगर पैसों के हिसाब से निकालना है तो परसेंटेज है, पैसों में निकालना है तो तुम क्या करोगे, 15/100 इंटू कॉस्ट प्राइस करोगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15/100 इंटू 15950, ठीक है। ये देख रहे हो कि अब तुम ना ये वाली कॉस्ट प्राइस ही हर वक्त काउंट करोगे, ठीक, सही है। तो देखो 0 से 0 गया, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2392.5 रुपीज़, ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं तुम इसका सेलिंग प्राइस बताओ। तो देखो बेटा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ठीक। चलो तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 2392.5 और सॉरी दिस इज़ द प्रॉफिट, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 15950, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 18,342.5 रुपीज़, ठीक है। ये तुम्हारी अब क्या आ जाएगी, दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या करा, एक VCR खरीदा और एक टीवी खरीदा, ठीक है। VCR तो अब चलता भी नहीं, पहले VCR चलता था, है ना। तो देखो VCR और टीवी दोनों कितने के आए, 8-8 हज़ार रुपये के आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने जब VCR अपना सेल करा वो 4% लॉस पे सेल करा, ठीक है, और टीवी जब सेल करा तो 8% का प्रॉफिट पे सेल करा। तो तुम्हें बताना है कि इन टोटल उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितनी है बच्चों, 8,000 रुपये, ठीक है। उसने
इस पे क्या करा, 4% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 4%। मुझे अगर इसे पैसों में निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 4/100 इंटू क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/100 इंटू 8,000 रुपीज़, 1 2 1 2, 4 8 जार 32 और 1 ये 0, तो 320 का उसको लॉस हो रहा है, मतलब 8,000 का ख़रीदा, 320 का उसको लॉस हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR हो जाएगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। ऐसे तो निकालते हैं हम। सारे फॉर्मूले ना अपने टेबल पे लिख लेना, जो स्टडी टेबल होती है ना, उसे जब बार बार देखोगे तो सब याद हो जाएगा, ऐसे कोई मुश्किल फॉर्मूले नहीं होते, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8,000 माइनस 320, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 7,680, ठीक। चलो, ये तुम्हारे पास आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ VCR। अब हम आते हैं टीवी के ऊपर, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है बच्चों, ये है अगेन 8,000 रुपीज़, ठीक। अब ये कह रहे हैं उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है इसको सेल करने में, 8% का, मतलब 8, अगर मुझे इसे पैसों में निकालना है प्रॉफिट, तो 8/100 इंटू कॉस्ट प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8,000, दोनों 8,000 रुपये की तो उसने ख़रीदे थे, ठीक। तो देखो 2 0 से 2 0 चले गए तुम्हारे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 8 8 ज़ा 64 और 1 ये 0, 640 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो, ठीक। तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000, प्रॉफिट कितना है 620, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, जब तुम ऐड करोगे तो 8640 रुपीज़, ठीक है, सही। अब हम निकालते हैं बच्चों इसका टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको रब कर देते हैं हम। तो देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टीवी भी 8,000 का और VCR भी 8,000 का, तो ये हो जाएगा 16,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब तुम निकालो टोटल उसका सेलिंग प्राइस टोटल, ठीक, कितना हो जाएगा। टीवी कितने का था बेटा, सॉरी VCR था तुम्हारे पास 7680 का पड़ा था लॉस के बाद, और टीवी प्रॉफिट के बाद कितना पड़ा था तुम्हारा 16320, ठीक है। दोनों को ऐड कर, नहीं ये तुम्हारा पड़ा था 8640 है ना, 640 का तो प्रॉफिट हो रहा था, तो दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹16320, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस इतना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस इतना आ रहा है, तो क्या हो रहा है हमें, ऑब्वियसली हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 16320 माइनस 16,000, प्रॉफिट कितना होता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ना, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है तुम्हारी 16,000 रुपीज़ इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 32016,123 इंटू 100, 1 2 1 2 1 1, तो ये आ जाएगा 2%। तो यहाँ पे तुम्हें 2% का जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।